बांग्लादेश के मेहरपुर से टीवी9 अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखेगा, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वहीं से सीधी रिपोर्ट अब आपके सामने, क्योंकि दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को आग लगाई थी। सरकारी वकील के घर में लगाई गई आग के बाद हमारी टीम यहां पर पहुंची है। चश्मदीदों ने टीवी9 भारतवर्ष को क्या बताया, जानकारी अब आपके सामने। आपको बता दें, 500 लोगों ने सरकारी वकील के घर में आग लगा दी। यहाँ पे ये किसका घर है? हाँ? पीपी सरकारी पीपी सरकारी पीपी है। अच्छा, और कहाँ है अभी सरकारी पीपी? मेहरपुर मेहरपुर में। हाँ हाँ मेहरपुर जला जिसकोटे। देखिए, इस इंसिडेंट की एक खासियत ये है कि यहाँ पर ये घर भले हिंदू समुदाय का है, लेकिन ये सरकारी वकील का है, जो कि सरकार के साथ था। तो यहाँ पर जो भीड़ का गुस्सा है, सरकारी वकीलों ने, सरकारी वकील, तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो टारगेट किया गया, वो टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो शेख हसीना की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो दूसरे और लोग हैं उनके घर को टारगेट नहीं किया गया। तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम, उन सब की हालत देखिए। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उसे किस तरह से जलाई गई है, और इस किताबों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये सब कानून से रिलेटेड किताबें हैं, और जो दूसरी और तमाम तरह की किताबें हैं उसको किस तरह से यहाँ पर जलाया गया है। और ये उनका एक ऑफिस नुमा घर भी हो सकता है। बताया गया मुझे कि अभी वो अपने बेटी के यहाँ जापान में थे, जब भीड़ जो है, भीड़ ने आकर उनके घर में यहाँ पर इस तरह का हाल किया। राइट। हाँ, यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर में मुजीब नगर में बांग्लादेश की पहली सरकार का गठन हुआ था, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था। इसीलिए इस जगह की, इस इलाके की खास पहचान है। और यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ है, तो दादा देख भी लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक कमरा दूसरा कमरा से दिखाते हुए, और क्या हालत किचन की हुई है, क्या हालत बालकनी और दूसरी चीज़ों की हुई है, वो सब आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के नुकसान और क्षति को दिखाते हुए हमारा मकसद सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से टारगेट किया गया था, जो इस घर को भीड़ ने टारगेट किया गया। टीवी9 संवाददाता ने सरकारी वकील अचल भट्टाचार्य से भी बात की। अचल भट्टाचार्य के घर में दंगाइयों ने आग लगा दी थी। अचल भट्टाचार्य ने कहा, 250 साल से मेहरपुर में रह रहे हैं, हमले के बाद डर लग रहा है। 1971 में भी घर में लूटपाट को अंजाम दिया गया था। फांसी तुले दिया था। ये आपने अभी किया है? हाँ, हमें अंचल भट्टाचार्य काजिन, देयर आर ऑल काजिन। वही जो इस्कॉन, तो मेरा बारी है। वो आपका बारी है? हाँ, अच्छा। यह उसका हमरा जमींदार का बारी है। आप लोग जमींदार परिवार से? जमींदार, हाँ, 5 जनरेशन हमरा एडवोकेट। हाँ, मेरा ग्रैंडफादर, नेक्स्ट ग्रैंडफादर, सब एवरी एडवोकेट। तो एक बात बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है कई 5 जनरेशन से, अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा है? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का, बांग्लादेश के, देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया। 224 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया। फास्ट पाकिस्तान में लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया था। 2024 अगस्त 5 अगस्त आगुन दिया था। मेरा खूब डर लगा था। और बांग्लादेश के मेहरपुर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष, जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया, वहां से ये रिपोर्ट। जहां हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए, वहां की तस्वीरें अब आपके सामने। आपको बता दें, जमाते इस्लामी बीएनपी का गढ़ है मेहरपुर, और हिंसा में शामिल थे जमात से जुड़े उपद्रवी। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है टीवी9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है, या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है, उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। प्रभु जी, ये सब जो हुआ था, उस समय आप लोग कहाँ थे?
हम तो मंदिर पे यहीं पर थे, इसी यहीं पे थे हम जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, यहीं पर आप थे? हम यहीं पर थे, जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे। लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है, हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे कितने लोग आए थे? 500 से ज्यादा। वो लोग 500 से ज्यादा। पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर के लिए। हाँ। तो अभी देखिए, अभी पहले हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था इधर देखो, हमारे जी हाँ बिल्कुल, एक एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पूरी। बम विस्फोट हुआ मतलब जो ग्रेनेड बम कॉकटेल। क्या कह रहे हैं सर? One kind of grenade made. One kind of grenade. Small. Small. अच्छा, वो स्पॉट बता रहे हैं जहां पर कि इन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया या कॉकटेल बम, ये कह रहे हैं कि वन काइंड ऑफ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अब तो ये हालत यहाँ पर है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे वाले हिस्से को आपको दिखाते हैं। आइए प्रभु जी। और मैं कैमरा सहयोगी गंगा से कहूँगा कि थोड़ा वो अपना ध्यान भी रखे, क्योंकि प्रभु जी आप लोग सावधानी से बचे, क्योंकि अभी भी ताजा कुछ बम। तो ये वाली जगह कौन सी थी? यही वाला जगह है जहाँ पर जगन्नाथ का जो आराध्य थे। तो बताइए, जिस जगह पे पूरी दुनिया का पालन करने वाले जगन्नाथ स्वयं बैठते होंगे, वहां पर क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। आग लगा, इधर से लेकर सब कुछ लेकर उधर आग लगा दिया, और उधर फिर आग लगा दी। हाँ, सब कुछ लेकर एक साथ लेकर उधर आप देख सकते हैं। आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ से भगवान को और सबको उठाया? हाँ, उठाया। फिर इन सबको यहाँ पर लेकर पहले तो वो लोग तो ऐसा करके मारा है, हाँ, तोड़ फोड़ किया, फिर अग्नि में वो लोग विसर्जन किया। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो तस्वीर देख रहे हैं। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा टीवी चैनल जो मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल में आकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। 5 अगस्त को जब शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और वो यहाँ से भारत निकली, और उसके बाद उपद्रवियों का गुस्सा सीधे इस्कॉन टेम्पल में आया था। वो टेम्पल जहाँ से धार्मिक सद्भाव को लेकर लगातार संदेश दिया जाता था। और मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि हमले के बीच कुएं में कूदकर लोगों ने जान बचाई। दंगाइयों से बचने के लिए कुएं में लोग कूद गए थे। इसी मंदिर के परिसर में ये देखिए एक छोटा सा कुआं भी मुझे साफ तौर पर पर भी हमारे कुछ भक्त इधर ऑस्ट्रेलिया तक कुआं पर। अच्छा, जिस समय आग लगी थी तो उसमें कुआं में आप हाँ, एक भक्त जो क्या कह रही हैं माता जी? कितने? 3 लोग? अच्छा, 3 लोग जिस समय दंगाई आए उन्होंने आग लगाई, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 16 लोग थे बाहर जा नहीं पाए। वो लोग इधर जो बाहर नहीं जा पाए, वो कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी, और इसी कुएं में जाकर वो छुप कर रहे। तो फिर उनको निकाला कैसे आप? फिर हम आकर जो बाहर का जो लोग आदमी अग्नि निरापण करने के लिए आया, उनके सहायता से हमें इनको बचा पाया। उनकी सहायता से फिर आपने बताई। तो आप सोचिए, ये तस्वीर टीवी 9 के कैमरे पर और ये जानकारी टीवी 9 के जरिए आपको हम दे रहे हैं कि जब इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, जब इसे जलाया गया, उस समय यहाँ पर जो मौजूद भक्त थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के में कूद गए और कुएं में उन्होंने अपनी शरण ली। और जब बाद में कई घंटों के बाद जब यहाँ पर आग बुझाने वाले लोग आए, तब उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तो ये वाकया हुआ था, ये घटना हुई थी, जिस घटना की जानकारी इस वक्त पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि उस सच को बताना है कि यहाँ पर जो खौफनाक घटना हुई थी, जिस मंजर को इन सब ने देखा था, उससे पूरी दुनिया को हम रूबरू करा सकें।